वो अक्सर आंगन में बैठकर किताब पढ़ता रहता। तभी यूना जानबूझकर उसके पास से गुजरती, कभी हल्का सा हाथ छू जाता तो कभी कंधा। ये छोटी छोटी बातें उसे अंदर ही अंदर खुश कर देती, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। घर की मालकिन उसके साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगी थी। एक दिन सब साथ में झूले पर बैठे थे। यूना बीच में थी, मगर बार बार उसकी तरफ झुक रही थी। ये देखकर उसकी माँ को काफी जलन हुई। उसने तुरंत बेटी को चेतावनी दी कि उससे दूरी बनाए रखे। यूना ने सामने से हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में वो और भी ज्यादा बेफिक्र हो गई। रात को जब वो सोने जाता तब यूना पजामा पहनकर उसके कमरे तक आ जाती। कभी दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, यहाँ तक कि बाथरूम जाते वक्त भी नहीं। और वो हर पल बस उसी पर ध्यान लगाए रहता। उसकी नजरों में लड़की के लिए एक अलग ही लगाव साफ दिखता था। शायद पहली मुलाकात से ही वो यूना को दिल दे बैठा था। एक दिन वो लिखने में बिजी था, तभी यूना सीधे आकर उसकी गोद में बैठ गई। तभी उसकी माँ ने फैसला किया कि वो कुछ दिन उसे समर कैंप भेज देगी, ताकि उसे उसके साथ अकेले समय मिल सके। विदा लेते वक्त यूना ने देखा कि वो उसे छोड़ने आया है। वो खुद को रोक नहीं पाई, दौड़कर उसके पास गई और सीधे गले लग गई। अचानक मिले उस किस्से वो पूरी तरह घबरा गया। अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से छुट्टियां खत्म हो और यूना वापस आ जाए। उसकी याद में वो कई बार उसके कमरे में जाकर कपड़ों की खुशबू तक महसूस करता। इसी बीच मालकिन ने एक अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उससे शादी करनी होगी, वरना उसे घर छोड़ना पड़ेगा। वो ये रिश्ता नहीं चाहता था, लेकिन यूना के करीब रहने के लिए मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद भी वो अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखता। ओन ऑफिस में देर तक काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि घर कमाना पड़े। यहाँ तक कि हर रात वो पत्नी को नींद की दवा देकर खुद अलग कमरे में जाकर सोता। असल में उसके दिल में उस औरत के लिए कोई भावना नहीं थी। वो अपनी डायरी में उसकी बुराई लिखता और यूना के लिए अपने लगाव का जिक्र करता रहता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसकी पत्नी ने वो डायरी पढ़ ली। सच जानने के बाद वो रोती हुई घर से बाहर भागी, मगर सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो खुद समझ नहीं पाया कि उसे दुख हो रहा है या राहत। कुछ दिन बाद वो समर कैंप से यूना को वापस लेने पहुंचा। उसे देखकर लड़की बेहद खुश हुई और तुरंत उसके साथ कार में बैठ गई। उसे अपनी माँ की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ताकि सफर के दौरान वो परेशान न हो, उसने झूठ बोल दिया कि उसकी माँ बीमार है और आराम कर रही है। यूना ने उस पर पूरा भरोसा किया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और आराम से कार की पिछली सीट पर जाकर कपड़े बदलने लगी। वो आदमी कभी उसके घर का सिर्फ एक किराएदार था,